नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा तीसरी विषय गणित विषय में बच्चों आज हमारा विभाग पहला शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि टीचर अब तीसरी का गणित भी हमें बताओ। यूट्यूब पर हमें हिंदी मीडियम का कोई भी गणित का वीडियो नहीं है, तो बच्चों ये आप लोगों के लिए। तो बच्चों, विभाग पहला भूमिति आकृतियों का परिचय। हम बहुत सारी भूमिति आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब ये देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज। ये क्या है? चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। देखो 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सब क्या है? ये अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज है। ठीक है। फिर आगे देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के त्रिभुज है। त्रिभुज में बच्चों 3 भुजा होती है। 1 भुजा, 2 3। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बच्चों, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है और त्रिभुज में 3 भुजा होती है। यह है वृत्त। अलग अलग आकारों में वृत्त का चित्र दिया गया है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखकर उनकी भूमिति आकृतियां पहचानो तथा खींचो, उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें चित्र को देखना है, उसे पहचानना है कि ये चित्र क्या है और उसके आकार हमें यहाँ पे बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, ये सबसे पहला चित्र किसका है? कंप्यूटर का। ये कौन से आकार का है बच्चों? आयत। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। अब ये दूसरा चित्र किसका है? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का आकार ऐसे होता है बच्चों। ये क्या है? चतुर्भुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज। फिर बच्चों, ये क्या कौन सा आकार दिख रहा है? त्रिभुज। सैंडविच है ना, सैंडविच का आकार त्रिभुज का होता है। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज। आपको चित्र भी बनाना है, उसका आकार का चित्र भी बनाना है और नाम भी लिखना है। फिर ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल का आकार क्या होता है? आयत। और ये चूड़ी है, कड़ा। ये कौन से आकार का है? वृत्त। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त। ठीक है। चलो, यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? आगे देखो। ऊपर दिए गए चित्र में से त्रिभुज, वृत्त तथा चतुर्भुज पहचानो। त्रिभुज को लाल, चतुर्भुज को नीले तथा वृत्त को पीले रंगों से रंगो। बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे आकार दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिभुज को लाल। अगर आपको त्रिभुज कहीं दिखाई दे तो आपको वहां पे लाल, जैसे ये त्रिभुज है तो इधर हम लाल कलर भर देंगे। आपको इस चित्र में जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं, आपको सभी जगह पर ऐसे लाल रंग भरना है। मैं 1 2 में भर रही हूँ, आप सभी में भरोगे। जितना भी त्रिभुज है, हम त्रिभुज में क्या करेंगे बच्चों? लाल रंग भरेंगे। ये देखो, ये भी त्रिभुज है तो हमने यहाँ पे लाल रंग भर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये सब त्रिभुज है। आपको इन सारे जगह पर लाल रंग भरना है। ठीक है। फिर क्या कहा गया है हमसे? चतुर्भुज को नीले रंग। अब चतुर्भुज कहाँ है? हमें उसे देखना है और उसमें लाल रंग भरना है। फिर उसके बाद है वृत्त। वृत्त है, ये देखो, ये सब वृत्त है। तो वृत्त में हमें क्या करना है? वृत्त में हमें पीला रंग भरना है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे सारे आकार को देखो। त्रिभुज कहाँ है, वृत्त कहाँ है, चतुर्भुज कहाँ है, और उन आकारों में वो रंग भरो। अभी चतुर्भुज को नीला भरना है, तो ये देखो
मैंने एक में भर दिया है, आप सब में भरोगे। और पीला किस में भरना है? वृत्त। ये वृत्त है, वृत्त में पीला रंग भरना है। तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया है, ऐसे आपको करना है। इन सभी में ये जितने आकृति है सब में आप रंग भरो, ठीक है। अगर वृत्त है तो आप पीला रंग भरिए, त्रिभुज है तो लाल रंग भरिए, और चतुर्भुज है तो आपको नीला रंग भरना है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। बर्फी का एक टुकड़ा देखो, ये देखिए बर्फी का टुकड़ा चतुर्भुजाकार होता है। चतुर्भुज में 4 कोरे, ये देखो 1 2 3 4, 4 कोरे होते हैं तथा 4 कोने होते हैं। कोर कितनी होती है? 4, 1 2 3 4। अब कोने कितने होते हैं? ये देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। चतुर्भुज में 4 कोरे होती है और 4 कोने होते हैं। मेज के ऊपरी पृष्ठ भाग का निरीक्षण करो। बच्चों ये मेज है, इसके ऊपरी भाग का आप लोग ध्यान से देखिए, इसका निरीक्षण करिए। मेज के इस पृष्ठ भाग में कितनी कोरे हैं? तो ये देखो बच्चों 1 कोर, 2 3 4। कितनी कोरे हैं? 4। मेज के इस पृष्ठ भाग में कितने कोने हैं? तो देखो 1 2 3 4, 4 कोने हैं। मेज के इस पृष्ठभाग का आकार कैसा है? तो इसका आकार बच्चों आयत के समान है, ठीक है। यहाँ बाईं ओर दिखाए अनुसार एक आयताकार कागज लो। आयत में कोरे कितनी तथा कोने कितने? ये बच्चों एक आयताकार कागज है, तो इसमें कोरे देखो 1 2 3 4। 4 क्या है? कोरे। अब कोने कितने हैं बच्चों? देखो 1 2 3 4, 4 कोने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोरे भी 4 है और कोने भी 4 है। अब आमने सामने की कोरों को परस्पर मिलाने के लिए कागज को इस प्रकार बीचों बीच मोड़ दो। ये देखो कागज को ऐसे बीचों बीच मोड़ दो। देखो अधिक लंबाई वाले कोर अपने सामने वाले कोर को पूर्णतः ढक लेती है। जब आप उसको मोड़ दोगे तो वो सामने वाले कोर को पूर्णतः ढक लेती हैं। कम लंबाई वाली कोर सामने वाली कोर को पूर्णतः ढक लेती है। अतः आयत की आमने सामने की जो कोरे हैं वो समान लंबाई की होती हैं। वर्ग। रुमाल का निरीक्षण करो। बच्चों आपके सामने ये एक रुमाल है, इसको आप ध्यान से देखिए। यह वर्ग के आकार वाली है। ये जो रुमाल है इसका आकार वर्ग का है। वर्ग में कितने कोरे तथा कितने कोने होते हैं? तो ये देखो 1 2 3 4। 4 क्या है? कोरे। कोने कितना है? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। वर्ग में 4 कोने होते हैं। रुमाल को आड़े तथा खड़े रूप में मोड़कर देखो, क्या उसकी आमने सामने कोरे समान लंबाई वाली हैं? ये देखो हमने इसको मोड़ दिया, ठीक है। अब रुमाल के एकांतर कोने एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं। इसे देखने के लिए उसे इस प्रकार मोड़ो। कोने ढकते हैं और संलग्न समीपी कोरे भी एक दूसरे को ढक लेती है। अब रुमाल को पुनः मोड़ो, सभी कोरे एक दूसरे को ढक लेती है। ये देखो मोड़ा तो ऐसे हुआ। जब इसको भी बच्चों हम मोड़ेंगे तो ऐसा हमको त्रिभुज का शेप दिखाई देगा। अतः वर्ग की चारों कोरे समान लंबाई वाली होती है। ध्यान दो, रुमाल को मोड़ने पर त्रिभुज प्राप्त होता है। त्रिभुज में कोरे कितनी, कोने कितने? तो ये देखो 1 2 3। 3 क्या है? कोरे है। कोण कितने हैं? 1 2 3। खोजो कि परिसर में यह आकार कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो बच्चों आप लोग अपने आसपास के परिसर में देखिए कि त्रिभुज का आकार का आपको क्या क्या दिखाई देता है और उसके नाम लिखिए, ठीक है। तीलियों का उपयोग करके नीचे दिए गए आकार तैयार करो। बच्चों आपको क्या करना है?
आपको माचिस की डिब्बी आप लोगों ने देखा है, उसके अंदर बहुत सारी तीलियां रहती है। उन तीलियों की मदद से आपको चतुर्भुज, आयत, वर्ग और त्रिभुज बनाना है। बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप पर दिखाइए कि आपने कैसे बनाया है। ये आपका होमवर्क है। आगे नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। बच्चों यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें आकृतियां बनी है। हमें आकृतियों को देखना है और उस आकृति का नाम क्या है, हमें उसका नाम लिखना है। उसमें कोरों की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या कितनी है, हमें वो सब लिखना है। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है। ये जो हमारी पहली आकृति है ये चतुर्भुज की है। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कोरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कोनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। अब बच्चों ये तो आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा कि सभी आकृतियों में आयत हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, इसमें कोरे कितनी हैं और कोने कितनी हैं। ठीक है, अब मुझे घड़ी घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी दूसरी आकृति क्या है? आयत। आयत में 4 कोरे होती हैं और कोने 4 होते हैं। कोरों की संख्या भी 4 है और कोनों की भी संख्या 4 है। 1 2 3 4 कोरों की संख्या, कोनों की 1 2 3 4। आगे वर्ग, ये किसका चित्र है? वर्ग। वर्ग में कोरों की संख्या 4 होती है और कोनों की भी संख्या 4 होती है। उसके बाद अगला चित्र है त्रिभुज। त्रिभुज में कोरों की संख्या 3 और कोनों की संख्या 3 होती है। फिर अगला चित्र है वृत्त। वृत्त में कोरों की संख्या 1 होती है और कोण इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। संलग्न 10 ग्राम का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करो। ठीक है, तुम्हारे 10 ग्राम में कुल कितने त्रिभुज है? तो बच्चों इधर देखो, ये 10 ग्राम में कितने त्रिभुज है? 1 2 3। 1 नंबर वाला, 3 नंबर और 4, ये क्या है? त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है? 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। क्या सभी त्रिभुज समान है? बच्चों हमारे पास 3 त्रिभुज है। ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या तीनों एक समान है? नहीं। 1 नंबर और 4 नंबर का त्रिभुज एक समान है, लेकिन 3 नंबर वाला त्रिभुज बड़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? क्या सभी त्रिभुज समान है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तीनों त्रिभुज समान नहीं है। क्या 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक वर्ग तैयार किया जा सकता है? अगर हम 2 त्रिभुज को मिला देंगे, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये है, तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या वर्ग तैयार हो जाएगा? हाँ, वर्ग तैयार हो जाएगा। क्या 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक बढ़ा त्रिभुज तैयार होगा? नहीं। हम 2 त्रिभुज को मिला देंगे ना बच्चों, इन दोनों को, तो बड़ा त्रिभुज तैयार नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं। एक 10 ग्राम में कितने वर्ग हैं? कितने चतुर्भुज हैं? तो 10 ग्राम में 1 वर्ग है और 1 चतुर्भुज है। ये देखो, ये 1 वर्ग है और 1 ये चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। चित्रों की बिंदियों को मिलाकर कागज पर खींची गई आकृतियां पहचानो। उनमें से त्रिभुज को लाल रंग में, वर्गों को नीले रंग में तथा आयतों को हरे रंग में रंगो। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कलर करना है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है हमें? त्रिभुज में लाल रंग। तो आपको देखना है त्रिभुज कहाँ है। ये त्रिभुज है, तो इसमें हम लाल रंग भर देंगे। जहां जहां पे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आप त्रिभुज में क्या करोगे? लाल रंग भर दोगे। ये देखो, ये भी त्रिभुज है, इसमें भी लाल रंग भरो। ये त्रिभुज है, ये है, सब में आप लाल रंग। यहाँ पे भी देखो, इस सब में जितने भी त्रिभुज है इस चित्र में, आपको क्या करना है?
उनमें लाल रंग भरना है। अभी मैं सभी त्रिभुज में लाल रंग भर के दिखाऊंगी बच्चों, तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, बाकी में आप कर लो। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, वर्ग में नीले रंग। अभी जो वर्ग है, वर्ग में हमें क्या करना है, नीला रंग भरना है। तो वर्ग कहाँ है, ये देखो। तो जहां पे भी वर्ग का चित्र है तो वर्ग में हम क्या करेंगे, नीला रंग भर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, आयतों को हरे रंग से भरो। तो अभी आयत का चित्र हम देखेंगे, आयत कहाँ है, तो ये देखो आयत। तो जितने भी आयत है सब में हम हरा रंग भर देंगे। मैंने एक में भर दिया है, बाकी सभी में आपको भरना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए जैसे मैं भर रही हूं ऐसे आपको भी भरना है। तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज की पाठशाला में हमने विभिन्न भूमितीय आकृतियों के आकारों के नाम सीखे। उनका नाम क्या है, उसमें कोरों की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या कितनी है ना बच्चों। तो बच्चों, अब हम अगली पाठशाला में मिलेंगे तो हम संख्या ज्ञान पढ़ेंगे। हमारा दूसरा लेसन है संख्या ज्ञान। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।